आखिर कप्तान रोहित को भारतीय टीम और भारत का बीसीसीआई कब तक ढोता रहेगा। आखिर कप्तान रोहित की फॉर्म कब वापस आएगी, कब तक इंतज़ार करना है। क्या साल 2 साल इंतज़ार करना है, क्या 5-10 सीरीज हारने का इंतज़ार करना है। गाबा में तीसरा टेस्ट शुरू होने वाला है। उम्मीद है कि रोहित फिर कहीं खेल पाएंगे। वो ओपनिंग में खेलेंगे, 5 में छठे नंबर पर खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, कोई नहीं बता सकता। जब वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो ऐसा लगता था जैसे पर्थ में जब बुमराह ने अपनी कप्तानी में मैच जिताया तो अब रोहित आएंगे और चारों के चारों मैच वन साइड जिता देंगे। ऐसा लगा ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद जैसे भारतीय टीम और मजबूत हो गई, मगर जिस तरह एडिलेड हारे, शर्मनाक तरीके से उनकी पहुंचना और पहुंचने के बाद भारतीय टीम का हारना बहुत दुख दे गया। गाबा में अब तीसरा टेस्ट होना है। गावस्कर और शास्त्री लगातार कह रहे हैं कि रोहित को ओपनिंग करना चाहिए। गावस्कर ने कहा है, गावस्कर और रवि शास्त्री दोनों ने एक ही बात कही है कि रोहित को गाबा टेस्ट में ओपनिंग करना चाहिए, जिससे वो आक्रामक तरीके से खेलकर अपने को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। शास्त्री ने कहा वो उन्हें ओपनिंग करते देखना चाहते हैं। उनकी शारीरिक भाषा बता रही है कि वो बेचैन हैं। गावस्कर ने कहा हम सभी जानते हैं राहुल ने पर्थ टेस्ट में क्यों ओपनिंग की, क्योंकि रोहित वहां खेलने के लिए उपलब्ध नहीं थे। उन्होंने मध्य क्रम में भी कोई रन नहीं बनाए, ऐसे में उन्हें ओपनिंग संभालना चाहिए। राहुल को नंबर 5 या 6 के स्थान पर बल्लेबाजी के लिए भेजा जाना चाहिए। गावस्कर कहते हैं अगर गाबा में रोहित ने तेजी से रन बनाए तो वहां शतक भी बना सकते हैं। पूरा हिंदुस्तान उनकी बैटिंग का इंतजार कर रहा है। पूरा देश, पूरी दुनिया में भारत के चाहने वाले, क्रिकेट के चाहने वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब रोहित खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे और रन बनाएंगे। गाबा की तेज पिच पर 14 दिसंबर से मैच होना है। 14 दिसंबर से होने वाले तीसरे टेस्ट मैच से पहले कप्तान रोहित शर्मा अपनी फॉर्म को लेकर दबाव में है, ऐसा महसूस किया जा रहा है। एडिलेड में रोहित ने सिर्फ 3 और 6 रन की विशाल पारियां खेली और ऐसी पारी खेली कि भारत को बहुत कायदे से हरवा दिया। उन्होंने पिछले 3 टेस्ट की 6 पारियों में 46 रन ही बनाए हैं, जिसमें उनका शीर्ष स्कोर, बहुत बड़ा स्कोर कहेंगे, 18 रन है और 1-1 से बराबर करने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी याद किया जाएगा। 1-1 से बराबर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में वापसी के लिए रोहित का फॉर्म में लौटना बेहद जरूरी है, ऐसा लोग मानते हैं। मगर मुश्किल यह है कि रोहित एडिलेड में अपने नियमित स्थान ओपनिंग पर नहीं उतरे, नीचे खेलने आए, तब भी उनकी दशा ओपनिंग में खेलने जैसी ही थी। सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री के बारे में मैंने आपको बताया कि वो क्या चाहते हैं। अगर हम बात करें रोहित शर्मा, जिनको हिटमैन भी कहा जाता है, वो T20 के हिटमैन हो सकते हैं, मगर टेस्ट में वो स्टॉप मैन बनकर ही कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं। रोहित फॉर्म को लेकर ही दबाव में नहीं है, बल्कि कप्तानी में भी उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। वो अपनी कप्तानी में पिछले 4 टेस्ट मैच हार चुके हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में 0-3 से भारत की नाक कटाने में रोहित और कोहली का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 0-3 से मिली हार ने रोहित की फॉर्म पर भी बुरी तरह असर डाला है, या वो पूरी तरह चूक गए हैं, ये भविष्य में या ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के बाद तय हो जाएगा। यहाँ उन्होंने 3 टेस्ट की 6 पारियों में 91 रन ही बनाए हैं। बेंगलोर टेस्ट में उन्होंने 52 रन की पारी जरूर खेली थी, लेकिन इसके बाद वो 20 रन का स्कोर भी पार नहीं कर पाए हैं। पर्थ टेस्ट में वो अवकाश के चलते नहीं खेले, ऐसे में यशस्वी और राहुल को ओपनिंग का मौका मिला, मगर वो भी बहुत कामयाब नहीं हो पाए। इसके बाद रोहित और टीम प्रबंधन ने एडिलेड में ओपनिंग जोड़ी से छेड़छाड़ नहीं करने का फैसला किया और पूरे भारत की टीम ही छिड़ गई और हार गई। एडिलेड में यशस्वी राहुल भी नहीं चले, वहीं रोहित भी नहीं चले। जो अपने अपने डाउन पे आए वो भी नहीं चले, जिनका डाउन बदला वो भी नहीं चले, जिनका प्रयोग करके ओपनिंग में पहुंचाया वो भी नहीं चले, जो ओपनिंग से छठे डाउन पे गए वो भी नहीं चले। कुल मिला के कोई भी प्रयोग कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय बल्लेबाजी नहीं चल रही है। पहले टेस्ट में मैं जीत का श्रेय बुमराह को देना चाहूँगा। जायसवाल ने भी एक अच्छी पारी खेली, मगर अगर बुमराह वहाँ पर नहीं होते तो जायसवाल के रन रखे रह जाते और कोहली के 100 रन भी रखे रह जाते। कोहली के बारे में बॉर्डर ने कहा, जो दुनिया के महान कप्तान और ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर लेफ्टी बैट्समैन भी रहे हैं,
उन्होंने कहा कि कोहली ने शतक बनाया नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने उनका शतक बनवाया। इस महान खिलाड़ी की इस बात पे गंभीरता से चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। कोई भी बड़ा आदमी कोई भी बात ऐसे नहीं कहता है। उनका स्पष्ट कहना था कि कोहली ने सैकड़ा बनाया नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियंस ने बनवाया। ये बहुत बड़ी बात थी। पिछले चार टेस्ट मैच में अगर रोहित के प्रदर्शन की बात करें तो मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ। न्यूजीलैंड से वो बेंगलोर में खेले, पहली पारी में 2 रन और 52 रन। फिर न्यूजीलैंड से पुणे में खेले 00 और 8 रन। न्यूजीलैंड से फिर मुंबई में तीसरा टेस्ट खेले 18 रन और 11 रन। ये उनका होम ग्राउंड भी था। पर्थ टेस्ट वो नहीं खेले। चौथा टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में खेले 3 रन और 6 रन। इन आंकड़ों को पढ़ के शर्म आती है और अफसोस होता है कि रोहित शर्मा आप खेल क्यों रहे हो, आपका ना खेलना ज़्यादा बेहतर था। यहाँ स्कोर जो कुल मिला के 46 रन है 6 टेस्ट पारियों में, तो यहाँ स्कोर अगर 400 500 600 भी होता तो कम से कम लगता रोहित शर्मा कप्तान है। मगर ये कप्तानी के नाम पर धब्बा जैसी परफॉर्मेंस दुखदाई नज़र आ रही है। कष्ट की बात यह है कि रोहित निश्चित तौर पे अपनी लय में नहीं है और ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज लोगों ने पहले ही बता दिया था, जिसमें ग्रेग चैपल महत्वपूर्ण थे। उन्होंने कहा था कि रोहित और कोहली का अब मानसिक स्तर वो नहीं रहा और वो बहुत टिककर अब बैटिंग या बॉलिंग नहीं कर पाएंगे, और ऐसा ही देखने को मिला भी। कपिल देव यहाँ पर कह रहे हैं कि रोहित वापसी करेंगे, उन्हें विश्वास है। गाबा टेस्ट से पहले दिग्गज कपिल देव ने कहा कि रोहित शर्मा वापसी करेंगे, मुझे उनकी क्षमता पर कोई संदेह नहीं है, और उन्होंने उम्मीद जताई कि वो फॉर्म में निश्चित तौर पर वापसी करेंगे। ऐसा ही हो, हमारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।